लव कुश। ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है, उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप और गुरु अवत्सदा और भाभी श्री प्रसूता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए, हम औषधि लेकर आते हैं। और महर्षि आप? बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाते हो कुश। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है। ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा, आप सब नदियां, बहनें हैं इस भूमि पर हर और उपस्थित हैं। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता प्रीयन्ते तथा तामसः। ॐ जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है, और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता, त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगे, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। अति शीघ्र चलो।
यह अश्व तो पर्वत की ओर जा रहा है। यहाँ हम अश्व की क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलो शीघ्र चलो। संकल्प है माता सीता को खोजने का। महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्व को बांधने की। प्रवास है स्वर्ण के कमल लाने के लिए। सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है, कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने यह आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व, अश्व? इसके ऊपर तो छत्र है, कहीं ये अश्वमेध का अश्व है। वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं। अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। ध्यान से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी। हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है और स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता। कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व ला। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारे ये भेंट जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए। हम जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है। वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वो स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है बानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो
मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। गौ माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध। कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। अब मेरे प्रकोप से वो दोनों अपनी पराजय का दोष अपने पिता को देंगे। और यदि विजय हुए तो तो उनके मन में अहंकार को स्थान दूंगा। अब उन्हें सत्य बताना मेरा दायित्व है। उन्हें यह ज्ञान देना कि उनके पिता और कोई नहीं, उनके आराध्य श्री राम है। और जिस सीता से मिले बिना वो उसके कष्ट को जानकर इतने विचलित हो गए, वो और कोई नहीं, उन्हीं की माता है जिसका राम ने त्याग किया है। गऊ का रुदान भले ही अशुभ संकेत हो, किंतु ये बात स्मरण रहे कि हर संकट हमें सीखने का और कर्मों में सुधार लाने का अवसर देता है। और जैसे आर्य सुमंत ने बताया कि गऊ के रुदान का कारण उसके बछड़े से उसका विरह था, जिसे शीघ्र ही ढूंढकर उसकी माता से पुनः मिलाने का आदेश है। महाराज, ये तो नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया, किंतु क्या शत्रुघ्न को अश्व से दूर रखने का आदेश उचित है? शक्तिशाली राष्ट्र सबसे पहले आक्रमण नहीं करता भरत, और जिस राजा की अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ को चुनौती देने की इच्छा है, उसे भी तो युद्ध के लिए सज्ज होने का अवसर मिलना चाहिए। और यदि इस बीच किसी कारणवश अश्व की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? अश्व की मृत्यु तभी संभव है जब यज्ञ देवता कुपित हो। यज्ञ देवता का प्रभु श्री राम पर कोपित होना तो असंभव है। संभव है। असंभव? जितनी पवित्रता से भैया ने ये यज्ञ करवाया है, यज्ञ देवता का कुपित होना असंभव है गुरुदेव। यज्ञ में दी आहुति यदि यज्ञ देवता ने ना स्वीकारी तो वो कुपित होंगे। परंतु यज्ञ देवता आहुति स्वीकार करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में मंत्रोच्चार केवल महाराज राम ने किया है, उनकी पत्नी ने नहीं। परंतु महारानी की मूर्ति मंत्रोच्चार कैसे कर सकती है? क्या लाए हो तुम? जो भी है श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छात्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, तब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ।
ये अश्व की ध्वनि है या फिर गधे की? पर भैया गधा तो डी चौ करता है। कदाचित ये सोर गया होगा। ये सोर क्या ध्वनि है? शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ। स्मरण है ना हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण है, इस प्रवास की तैयारी के लिए। सीताराम भैया, ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है, पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार। हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा। भैया औषधि? नहीं, हम अभी नहीं ला सकते। वो देखो, पर्वत पर सैनिक है, हम पकड़े जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण कमल लेकर आते हैं, फिर इसको पास के किसी गांव में छुपा देंगे। सुनो, यह स्थान उचित है। यहाँ पर कोई भी अश्व को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ठीक है, अब तुम खाओ पियो विश्राम करो, लेकिन ध्वनि मत करना, ठीक है? ध्वनि मत निकालना। चलो। अरे अब क्यों छुप रहे हैं हम? अब तो अश्व भी नहीं है हमारे साथ। यदि सैनिक ने हमें देख लिया तो हमसे प्रश्न किया तो वन देवी के पुत्र सत्य थोड़ी ना कहेंगे।
त्रिवेणी धाम निकट ही है, शीघ्र चलो। ऋषि कुमार, भागो! अरे रुकिए ऋषि कुमार। आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कहिए, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे। और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कायरता तो नहीं होगी ना? कभी कभी रन छोड़ देना ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। बस अब वो यहाँ फंस जाएंगे और हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो,
तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। काफी सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र सारे स्वर्ण कमल एकत्रित कर कर चलते हैं, ताकि किसी के वहां आने से पहले हम अश्व तक पहुंच सके। आओ प्रबंधासुर, देखो तुम्हारे परम मित्र और मेरे प्रिय पुत्र चंद्रबाहु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो, वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है, उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें, जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। एक दूसरे को मारते हुए देखने में आनंद आएगा। और अपनी योजना के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि छल में तुम्हें मात देना असंभव है। तुम कभी भी कोई भी रूप धरकर किसी भी वस्तु में प्रकट हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ के अंत तक इस अश्व के साथ रहो। वो लवकुश बहुत संस्कारी और साहसी है। तुम मेरे साथ मिलकर इस अश्व को इक्ष्वाकु वंश के अंत का साधन बनाओगे। परंतु महाराज, किंतु परंतु यद्यपि कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। माता पिता के लिए संतान के प्रेम से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे वो देव हो या दानव, मानव हो या पशु। क्या हुआ सेनापति? शत्रुघ्न ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे क्षमा करें महाराज, उन्होंने मुझे अतिशीघ्र अयोध्या लौटने का आदेश दिया है, क्योंकि मेरी चौकसी में यज्ञ का अश्वक हो गया। अश्वक हो गया? और अब वो स्वयं अश्व को खोज रहे हैं। यज्ञ का अभिमंत्रण आसुरी शक्तियों
और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। यज्ञ का अश्व लव और कुश ने पा लिया है। क्या इस पर अब भी कोई संकट आना बाकी है? क्या देवताओं को श्री राम का यज्ञ अस्वीकार है? उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाधाएं तो मार्ग में आती ही हैं। रही बात देवताओं की, तो यज्ञ के विधि विधान, सभी नियम स्वयं पुरातन ऋषियों ने ही निर्धारित किए थे, जिन्हें देवताओं को भी मानना पड़ता है, क्योंकि ये विधि विधान ही तो हैं जो मानव समाज का आधार है। अर्थात श्री राम के जीवन की पीड़ाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई। नहीं प्रिय गणेश, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मेरे आराध्य नारायण ने तो अवतार ही संसार की पीड़ा भोगने के लिए लिया है। मैंने तो केवल एक बार समुद्र मंथन में विषपान किया था, परंतु मेरे आराध्य तो प्रत्येक अवतार में भिन्न भिन्न प्रकार के विष का पान करते हैं। परंतु जैसे मैंने विष के प्रभाव को अपने शरीर में व्याप्त नहीं होने दिया, वैसे ही मेरे आराध्य ने भी विष के प्रभाव को अपने तपोबल, अपने सिद्धांतों को विचलित नहीं करने दिया। केवल एक भिन्नता है महादेव, आपके कंठ में विष रोकने के लिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, किंतु यहाँ राघव और सीता के पास तो साथ का भी सुख नहीं है। मिला क्या? स्वर्ण कमल छोड़िए, मुझे तो साधारण कमल भी नहीं दिख रहा। ठंड के कारण तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तनिक समीप चलकर देखते हैं। देखो पदचिन्ह। अरे अरे रुक जाइए, ये कोई छल है। हमें अपने सैनिकों को बचाना होगा। यहाँ भी नहीं है। भैया मिल गया, कमल मिल गया भैया। हाँ, कमल तो है, किंतु स्वर्ण कमल नहीं। आज सोम हमारे साथ नहीं है, तब भी दुर्भाग्य हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हाँ, लगता है वो लोग समीप आ रहे हैं। ना जाने कहाँ होगा ये स्वर्ण कमल। सावधानी से आगे बढ़ो, अवश्य आगे भी कोई छल हो सकता है। कुश, कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? लो, अब तो स्नान भी कर लिया, अब तो मिले स्वर्ण कमल।
ये आने वाले हैं। चलिए पानी के भीतर छुप जाते हैं। ऐसे कब तक छुपेंगे कुश? और यदि वो भी जल में उतर गए तो? अब ये सोचो कि हम चूक कह रहे हैं। और यदि भगवान वाल्मीकि ने कहा है तो दिव्य स्वर्ण कमल भी तो यही होने चाहिए ना? किसी ने चुरा तो नहीं ली है? अरे कुश, स्वर्ण कमल कोई कैसे चुरा सकता है? उनके रक्षक तो स्वयं यक्षराज कुबेर हैं, कुबेर। तो यहाँ चूक हुई है हमसे। कुबेर मंत्र का जाप करने को कहा था गुरुवर भरद्वाज ने हमें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। नदी की ओर चलिए। अवश्य ही वो अपनी प्यास तृप्त करने नदी की ओर भागे होंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। हे तमसा माता, सहायता कीजिए हमारी। हमारी माता भी आप ही की भांति हैं, प्रकृति का अंग। आप जल देवी हैं और हमारी माता वन देवी हैं। बचाइए हमें तमसा माता। विद्येश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विद्येश्वराय नमः। आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। ये तो कुबेर की नगरी अलोकापुरी का द्वार है। यक्षराज कुबेर, उन ऋषि कुमारों ने अयोध्यापति महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है। अयोध्या नरेश श्री राम के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह द्वार खोल दीजिए। ये तो अवश्य ही यक्षराज कुबेर की नगरी आलोकपुरी लगती है। ठीक वैसा ही है ना जैसा हमारे गुरुवर ने पढ़ाया था। भैया, महल का द्वार खुल चुका है, चलो भीतर चलते हैं। यदि कोई मिला तो उनसे स्वर्ण कमल का पता पूछ लेंगे। सत्य कहते हैं भैया, भय बिन होए ना प्रीत। यक्षराज कुबेर, यदि आपने ये द्वार नहीं खोला तो आपको मेरे बाणों का सामना करने के लिए सज्ज होना पड़ेगा। और स्मरण रहे, इक्ष्वाकु वंश जो